हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 20 से 26 अक्टूबर की रीडिंग। तो कैप्रिकॉर्न, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप देख सकते हैं। चूँकि ये जनरल रीडिंग्स हैं तो सारी मैसेजेस रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, तो वही रखें जो रेजोनेट करे। चलिए गाइडेंस ऑफ द वीक देखते हैं। रिलेशनशिप, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर्स्ट गुड। तो हो सकता है इस वीक रिलेशनशिप में आपको लगे कि थोड़ा सा अकेलापन, लोनलीनेस, इस तरह की फीलिंग हो सकती है। बट आपको ये समझना होगा कि वही रिलेशनशिप वर्थ इट है, वही रिलेशनशिप सही है जिसमें आप ग्रो करते हो, जिसमें आप फील गुड करते हो, जिसमें आपको वो बेहतर इंसान बनाता है। ना कि वो ऐसा रिलेशनशिप जो आपको डिग्रेड करता है, आपको और लोअर वाइब्रेशन में ले जाता है, वो रिलेशनशिप नहीं। तो अगर आप कोई रिलेशनशिप से निकल भी रहे हो या डिस्टेंस कर रहे हो या डिस्टेंस हुआ है इस सिचुएशन में, तो वो उसको एक ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज माने, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं थी। तो सही लोगों के साथ जुड़े जो आपको एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन ग्रो करने में मदद करते हैं। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। लास्ट शफल कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। तो जॉब में मैं देख रही हूँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ी स्लो लेने की ज़रूरत है, रश नहीं करना है उतना, स्लो लेने की ज़रूरत है, चीज़ों को रश नहीं करना है, सोच समझ के आगे बढ़े। जो भी बड़े डिसीजंस ले रहे हैं वर्क में या जो भी, सोच समझ के ले। थोड़ा सा हो सकता है कि ये वीक आप जॉब में थोड़ा ड्रेन महसूस कर सकते हैं कि बहुत काम है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वो भी फील हो सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के साथ लो एनर्जी थोड़ा सा फील कर सकते हैं। तो ठीक है, गो विद द फ्लो है, पेशेंस रखें, आगे बढ़े और स्लो जाए चीज़ों को लेकर के। नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के साथ चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो सकती हैं जॉब में, एंड इट्स ओके। पैसा में सिचुएशन में चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस की बात कर दी है। सन कार्ड है, किसी तरह की क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, गुड न्यूज़, मतलब पैसे की सिचुएशन में बेहतरी होती हुई दिख रही है द सन कार्ड के साथ। ये हैप्पीनेस की भी कार्ड है। तो जो भी सिचुएशन है आपकी, आप संतुष्ट रहेंगे, हैप्पी रहेंगे इस वीक। बिजनेस में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके जो बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, इंटेलिजेंस, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स, पॉजिटिविटी, आपके जो बोल्ड और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण आप अच्छा करेंगे बिज़नेस में। आपको काफ़ी अटेंशन मिलेगा, काफ़ी ग्रोथ मिलेगी इस बिज़नेस में। अपना फायर, पैशन बनाए रखिए बिज़नेस में, मेहनत करिए, बेहतर करेंगे आप बिज़नेस में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लोग अप्रिशिएट करेंगे आपका काम, आपके काम को। बस एफर्ट करें, बिज़नेस आप बेटर करते हुए दिख रहे हैं, बिज़नेस सिचुएशंस बेटर होती हुए दिख रही हैं। आपको थोड़ा सा ट्रेडिशनल अप्रोच से हट के करनी है चीज़ें। जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच पूरा ट्रेडिशनल नहीं है कि जो जैसे होता है कि ट्रेडिशनल, थोड़ा सा उससे हट के अगर आप कोई किसी तरह का कदम उठाते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। कुछ चेंजेस लाइए, जो करते आ रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस लाइए। स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली बदलाव के तरफ जा रहे हैं, मेजर चेंजेस के तरफ जा रहे हैं। ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, चीज़ें बदल रही हैं, बट यस ये तभी ये जो व्हील है ये समय का चक्र है, तो ये बढ़ रहा है आगे। तो अगर इस सिचुएशन में अगर आप मेहनत करते हैं तो आप आगे सक्सेस की तरफ जाएंगे। मेहनत नहीं करेंगे तो कहीं पे इधर उधर स्कैटर्ड हो जाएंगे। तो यस, बदलाव के साथ बदलाव आ रहा है, सिचुएशन में पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं, लेकिन इस पे जो कर्मा है, ये कर्मा की भी कार्ड है। कर्म करें,
ताकि आप इस जो समय का बदलाव हो रहा है उसके साथ साथ आप आगे बढ़ें, अपनी लाइफ को अपने गोल्स के तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट लेके जाए, सक्सेस लेके जाए। कुछ केसेस में हो सकता है जगह बदलना, रिलोकेशन, ट्रांसफ़र या कुछ बदलाव के तरफ जो जा रहे हैं जो आपके लिए पॉजिटिव है, बशर्ते आप अपना कर्मा सही कर रहे हैं। घर परिवार में 7 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है आपको लगे कि क्या कुछ केसेस में आपको लग सकता है कि कोई इन्वेस्टमेंट्स को आप रिविजिट कर रहे हैं कि क्या पैसे इसी में डालें, इतना ग्रोथ सही है। कुछ सिचुएशंस में आप अपनी मैरिज, अपनी लव लाइफ, अपने रिलेशनशिप पे फोकस है कि क्या मुझे वो डिज़र्व, जो मैं चाहता हूँ, जितनी मैं मेहनत करता हूँ या करती हूँ, वहाँ मुझे करना चाहिए। और तो एक थोड़ा सा वंडरिंग वाली एनर्जी में रहेंगे कि क्या करूँ, इस सिचुएशन में और दूँ या नहीं दूँ, चाहे वो फिनेंसेस हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे लव लाइफ हो। एक आप इन्वेस्टेड रहेंगे चीज़ों में, बट आप श्योर नहीं रहेंगे कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहीं भी एक असंतोष की भावना बनी रहेगी आपके मन में 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि चीज़ें हैं पर वैसी नहीं है जैसी आप चाहत रखते हैं। वो थोड़ी सी असंतोष की भावना है। कुछ केसेस में थोड़ा लोनलीनेस, थोड़ा अकेलापन भी फील हो सकता है। तो बहुत कुछ में एक क्वेश्चन मार्क रहेगी आपके माइंड में, जिसका कि इस वीक आपको सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। तो फ्लो के साथ जाए, थोड़ा योगा, मेडिटेशन, गुड टाइम, अपने ऊपर भी थोड़ा फन टाइम, ये सब करें। इससे आप इस एनर्जी को बेटर कर पाएंगे। लकी नंबर आपके लिए नंबर 4 रहेगी। लकी कलर आपके लिए इस वीक ऑरेंज रहेगी। पैसों की स्थिति जो सिचुएशन में पॉजिटिव चेंजेस है, बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो एवरेज से ऊपर है। अगर ये वीक और बेटर करनी है तो आप पैसों का ही दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। चलिए देखते हैं अब लव। तो लव में देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स। कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। लास्ट शफल। नाइन ऑफ कप्स। तो पर्सन अपनी 9 ऑफ कप्स वैसी एनर्जी है जहाँ पर्सन सिंगल वाली एनर्जी में रहना चाहते हैं। कमिटमेंट इश्यूज़ हैं पर्सन को, खुद की लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, ओपन रहना चाहते हैं। अपनी 5 ऑफ पेंटिकल। देखिए, अगर आप की बातचीत हो रही है तो पर्सन डेफिनेटली हैप्पी हैं, खुश हैं, न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं आपके साथ। लेकिन जहाँ कम्युनिकेशन नहीं है, नो कांटेक्ट है, वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पर्सन डेफिनेटली एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, पर ये खुद कुछ करते हुए दिख नहीं रहे हैं। ज़िद्दी स्टबर्न पर्सन है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आपने वो दिखा रहे हैं कि वो बड़े खुश हैं, बहुत मस्त चल रहे हैं, बहुत कुछ है बट ऐसा नहीं है। खास करके अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, ये मिस कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग की चाहत है, बट बहुत ही स्टबर्न पर्सन से आप डील करते हुए दिख रहे हैं। ज़िद्दी स्टबर्न पर्सन से ईगो इश्यूज़ है इनको। हाँ, तो अभी के लिए ये अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करना चाहते। ये वेट एंड वॉच करेंगे। अभी के लिए ये इस सिचुएशन में नहीं है। लेकिन अगर आपकी ऑन एंड ऑफ बात होती है, कम्युनिकेशन होती है, वहाँ चीज़ें बेहतर होते हुए दिखेगी। वहाँ भी पर्सन पूरी तरह ओपन अप नहीं करेंगे जितनी उनकी इमोशंस हैं, बट चीज़ें वहाँ बेहतर होती हुई दिखेंगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। तो चाहत रहते हुए भी पर्सन एफर्ट नहीं कर रहे हैं, ज़िद्दी स्टबर्न एनर्जी में है। 9 ऑफ कप्स, हो सकता है ये अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस से डील कर रहे हैं, उस कारण से भी ये एक कमिटमेंट वाली एनर्जी में नहीं है। जिनके नो कांटेक्ट या बातचीत बंद है 5 दिन, 5 हफ्ते, कुछ केसेस में 5 महीने से भी। लेकिन अगर ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन है, वहाँ पर्सन डेफिनेटली वर्कआउट करना चाहते हैं सिचुएशन को। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। पेज ऑफ कप्स। देखिए, अगर कोई पर्सन आते हुए दिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं ये सेम पर्सन हो, कोई हो सकता है कुछ के लिए यंगर वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो।
बाकियों के लिए कोई पर्सन आते हुए दिख रहे हैं अपनी फीलिंग्स लव एक्सप्रेस करते हुए। कुछ के लिए ये नई पर्सन हो सकते हैं, कुछ के लिए हो सकता है कोई एक्स भी हो सकते हैं या पुराने पर्सन, बट डेफिनेटली समबडी इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। कोई आ रहा है आपके तरफ पेज ऑफ कप्स के साथ। अगर आपका रिलेशनशिप ओवर हुआ है या आपने पुल बैक किया है कोई रिलेशनशिप से, वहाँ पे हीलिंग एनर्जीज है। 8 ऑफ पेंटिकल, कोई आपके तरफ एक मैसेज कम्युनिकेशन के साथ आते हुए दिख रहे हैं, और ये कुछ के लिए कोई एक्स हो सकते हैं, कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, कुछ के लिए आप ही के पर्सन हो सकते हैं, बट पेज ऑफ कप्स के साथ कोई मैसेज कम्युनिकेशन के साथ आ रहा है। अगर आपने किसी के साथ ब्रेकअप सेपरेशन किया है तो वहाँ पर्सन हील करके अपने करियर फाइनेंसेस इस पे ही फोकस्ड हैं, जिनके ऊपर है। बट डेफिनेटली कोई यंगर पर्सन है जो आपकी तरफ आ सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए थोड़ी सी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं आउटकम। कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप किसी के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, कैप्रिकॉर्न स्टॉक कर रहे हैं, जानकारी रख रहे हैं। आप रातों को नींद उड़ी हुई है, थोड़े परेशान हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेपरेशन में, इश्यूज चल रहे हैं रिलेशनशिप में, या कोई टावर मोमेंट आया है, आपको किसी तरह की सच्चाई, क्लैरिटी, ट्रूथ पता चलते हुए दिखी है, या तो ऑलरेडी अभी पता चल गई है या जस्ट चलेगी, रिसेंट पास्ट में पता चली है, जिससे आपको किसी तरह की क्लैरिटी तो मिल गई है। कहीं पे आपने अपने ऊपर काम भी करना शुरू कर दिया है। एम्प्रेस, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है। एम्प्रेस के साथ ग्रोथ, अबंडेंस की तरफ आप बढ़ रहे हैं। एट द सेम टाइम आप नज़र बनाए हुए पर्सन पे बहुत ज़्यादा नज़र बनाए हुए हैं, परेशान है, खास करके रातों में परेशान है, नींद उड़ी हुई है, कहीं पे बिट्रेड महसूस कर रहे हैं। आप हाँ, बिट्रेड महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है आपके पास ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस हैं, पर आप अभी किसी के तरफ भी फुल्ली तरह आप नहीं जाना चाहते। न्यू ऑप्शंस के तरफ आप फुल्ली ओपन होते हुए नहीं दिख रहे हैं, या हो सकता है कैजुअली बात करो लेकिन फुल्ली ओपन होते हुए नहीं दिख रहे हैं। सेल्फ केयर, सेल्फ लव, और अभी भी स्टक हैं इस पास्ट पर्सन में। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, लिब्रा, वही है पर्सन। तो या तो आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव करेंगे, नज़र बनाए रखेंगे पर्सन पे, जिससे कि कारण आपको कुछ कुछ पता चलेगा तो आप और परेशान हो सकते हैं। और दूसरे सिचुएशन में अगर ऑप्शंस हैं भी तो आप बड़े स्लोली जाते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।